डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी देश का अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। यह 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था, किंतु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक में सामान्य प्रबंध एवं निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों जो लोकल बोर्ड्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनके मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं। स्थानीय बोर्डों के 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय संचालक मंडल के आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा समय समय पर केंद्रीय संचालक मंडल को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो बम्बई में है और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं। अब जब बात आती है कि रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें जब इनके कार्यों के बारे में उल्लेख करते हैं तो पहला काम है इसके नोटों का निर्गमन। रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के या जो नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के जो नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटों सिक्कों को देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास सवर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इसका जो सेकंड फंक्शन है, जब सेकंड फंक्शन रिजर्व बैंक का जो दूसरा कार्य है वह है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। यह केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करवाता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह भी देता है। यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी है। इसका जो 4th फंक्शन है, चौथा कार्य है, वह साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य भी संपन्न करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वह विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना। रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण भी करता है।
इसके अन्य कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास पर अधिक बल देने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक के कार्यों का लगातार विस्तार हुआ है। बैंक द्वारा विकास संबंधी और भी बहुत से कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में समाशोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना, ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना आदि कार्य इसके फंक्शंस में आते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संदर्भ में सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है। जब रिजर्व बैंक द्वारा जो पारित 2 अधिनियम हैं, जब उनकी बात करते हैं तो एक तो 1949 में बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया था, दूसरा 2011 में इसका संशोधन किया गया था। 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक वित्त मंत्री ने 13 अगस्त 2003 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। बैंकिंग नियमन संशोधन और अन्य प्रावधान विधेयक 2003 नाम के इस विधेयक के कानून के रूप में प्रणीत होने से भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्ति में वृद्धि हो गई है। अन्य बैंकों की भांति सहकारी बैंक भी रिजर्व बैंक के सीधे नियंत्रण व निगरानी में आ जाते हैं। जैसा सुझाव शेयर घोटाले व सहकारी बैंकों के घोटालों की जांच के लिए गठित संयुक्त सदस्य समिति ने दिया था। सहकारी बैंकों के कामकाज के कुव्यवस्थित होने पर इनके अध्यक्षों को हटाने का अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस विधेयक के अधिनियम बनने से प्राप्त हो गया है। दूसरा अधिनियम संशोधन अधिनियम बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2011 बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 22 मार्च 2011 को प्रस्तुत किया था। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2011 नाम के इस विधेयक में बैंकों को शेयर पूंजी जुटाने के मामले में अधिक आज़ादी प्रदान करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों के शेयर धारकों के लिए मताधिकार की अधिकतम सीमा को मौजूद 1% से बढ़ाकर 10% का प्रावधान जहां इस संशोधन विधेयक में किया गया है, वही निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयर धारकों के लिए मताधिकार की 10% सीमा को समाप्त करने का भी इसमें प्रावधान है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से निजी क्षेत्र के बैंकों के मामलों में शेयर धारकों का मताधिकार उनकी शेयर होल्डिंग के अनुरूप होगा और इस विधेयक के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 व 1980 में संशोधन किया गया है। उसके बाद जब हम साख नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें रिजर्व बैंक द्वारा एक परिमाणात्मक व गुणात्मक नियंत्रण अपनाए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल हैं, साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। केंद्रीय बैंकों के कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य साख पर नियंत्रण करना होता है और भारत में ये कार्य रिजर्व बैंक द्वारा संपन्न किया जाता है। साख नियंत्रण के उपायों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है परिमाणात्मक उपाय तथा दूसरा है गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में साख की कुल मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। यह सभी प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों पर एक समान लागू होता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा प्राय बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तथा परिवर्तनीय नकद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो का सहारा लिया जाता है। जबकि प्रचार प्रसार, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, नैतिक दबाव, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि गुणात्मक साख नियंत्रण के प्रमुख उपाय हैं। जब हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं, चयनात्मक साख नियंत्रण की बात करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक सन 1956 से साख नियंत्रण के एक प्रभावी उपाय के रूप में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल चयनात्मक साख नियंत्रण को अपनाता आ रहा है। इसका प्रयोग कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के विरुद्ध बैंक उधार की मात्रा को नियंत्रित करना होता है और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 उपाय किए जाते हैं। पहला है विशिष्ट प्रतिभूतियों के विरुद्ध न्यूनतम उधार प्रतिभूति अंतर। दूसरा है किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए उधार की मात्रा पर अधिकतम सीमा का निर्धारण करना।
और तीसरा कुछ विशेष प्रकार के अग्रिमों पर विभेदकारी दरें। चयनात्मक साख नियंत्रण लागू करते समय ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन वस्तुओं के स्थान परिवर्तन तथा निर्यात के लिए दिए जाने वाले उधार पर प्रभाव न पड़े। चयनात्मक नियंत्रणों का मुख्य उद्देश्य माल तालिकाओं इन्वेंट्रीज के लिए व्यापारियों को उधार दिए जाने को नियंत्रित करना है। खाद्यान्नों के विरुद्ध अग्रिमों पर प्रतिशत अंतर को बढ़ाना घटाना तथा उधार अभिकरण योजना इसी प्रकार के साख नियंत्रण के उदाहरण हैं। नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको लागू करने में अहम भूमिका रखता है। देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा नहीं हो उसके लिए वो समय समय पर विभिन्न प्रभावी नियंत्रण उपाय अपनाता है और एक तरह से देश में जो साख नियंत्रण को बनाए रखता है। थैंक यू।